हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भाई रीनल फेलियर। इसको कम्प्लीटली कवर करेंगे। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं कि रीनल फेलियर मीन्स होता क्या है। रीनल मीन्स किडनी और फेलियर मीन्स फेल होना। तो किडनी का फेल होना, क्या फेल होगा। किडनी का सबसे पहले फंक्शन हमको याद होना चाहिए, देन ये हमको हेल्प करेगा कि क्या फेल हो रहा है। किडनी का मतलब मेन फंक्शन होता है कि मेटाबॉलिकल वेस्ट को रिमूव करना फ्रॉम ब्लड से, ठीक है। तो ये अगर डिसफंक्शन हो जाए तो डेफिनेटली क्या होगा, किडनी जो हमारा रीनल होता है वो फेलियर हो जाएगा। इसी को हम रीनल फेलियर कहते हैं। हाँ, डेफिनेशन भी यही होगी, क्या होगा, कंडीशन इन विच किडनी फेल टू रिमूव मेटाबॉलिकल एंड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड, ठीक है, यही होगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट एंड इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होगा, उसका जो मेंटेनेंस होगा और बैलेंस होगा वो नहीं रह पाएगा, ठीक है। मेनली टू टाइप के ये होते हैं, एक्यूट रीनल फेल्योर एंड क्रोनिक रीनल फेल्योर, ठीक है। एक्यूट मीन्स इन शॉर्ट अगर कहें तो हम जो रिवर्सेबल होता है और सडनली होता है और लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता है। जबकि क्रोनिक क्या होगा, इरिवर्सेबल, लॉन्ग पीरियड के लिए होगा और सडनली नहीं होता, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है ये, ठीक है ना। बात करें एक्यूट की तो इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे हम, एक्यूट किडनी फेल्योर अकर व्हेन योर किडनी सडनली बिकम अनेबल टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये सडनली होता है और लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है। व्हेन योर किडनी लॉस देयर फिल्ट्रेंट एबिलिटी एंड डेंजर्स इंक्रीज वेस्ट प्रोडक्ट इन ब्लड, ठीक है। तो वेस्ट, जब आपकी किडनी जो है मतलब थोड़े समय के लिए भी अपना फंक्शन करना बंद कर दे या फिर डिसफंक्शन हो जाए, तो डेफिनेटली जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यही कहना चाह रहा है ये। डेफिनेशन क्या होगी, एक्यूट रीनल फेल्योर इट इज़ अ रिवर्सेबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इन BUN एंड क्रेटिनाइन लेवल। सो ये तो हो गया भाई इसका डेफिनेशन एंड जो भी इंट्रो वगैरह था वो हो गया, ठीक है। टाइप की बात करें दोस्तों, ये टाइप और कॉज दोनों मैंने साथ में ही लिखा है ना, ठीक है ना। टाइप भी पूछे तो भी यही होगा और कॉज पूछे तो भी यही होगा, ठीक है ना। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ क्या होगा टाइप में। पहले प्री, इंट्रा एंड पोस्ट रीनल फेल्योर है, ठीक है ना। एक्यूट रीनल फेल्योर, ARF का मतलब कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। सो क्या होगा यहाँ पे प्री में, दिस टाइप इंडिकेट, मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, मान लीजिए ये अपनी किडनी है ना, ठीक है, ये मान लीजिए किडनी है, ब्लड यहाँ से आ रहा है। अगर किसी भी कारण से ब्लड यहाँ पे प्रॉपर किडनी तक नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है ना, किसी भी कारण से यहीं तक आ रहा है, किडनी तक नहीं पहुँच पा रहा, तो सिंपल है कि किडनी उसको रिमूव नहीं कर पाएगी, वेस्ट प्रोडक्ट को, सॉरी, ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव नहीं कर पाएगी, तो इसे क्या कहेंगे, प्री। ये किडनी से पहले हो रहा है। अगर किडनी में कुछ भी हो जाता, जैसे किडनी डैमेज हो गई, तो किडनी में आकर भी वो रिमूव नहीं हो पाएगा, इसको क्या कहेंगे, इंट्रा, जो किडनी के अंदर हो रहा है। और पोस्ट मीन्स, मान लीजिए यहाँ पे पथरी हो गई, ठीक है, बंदे को ये पथरी हो गई तो भी वो रिमूव नहीं कर पाएगा वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, तो क्या कहेंगे, पोस्ट। तो यही टाइप है, ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया है, ये आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, मैंने यही लिखा है यहाँ पे। फिर आगे क्या होगा, एटियोलॉजी में ये आपको ड्राइंग बना लेना है और यही टाइप ही लिखना है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है एक्चुअली भाई, मैंने एक बार ये लिखा है फिर भी बता देता हूँ। प्री रीनल कॉज में क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा ना, यही लिखा है दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना यही लिखा है, कंप्लीटली यही है, ठीक है। सो आपको यही पढ़ लेना, देन इस बिना देर के हम इसके सिम्टम्स की ओर बढ़ते, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या होगा, वेट लेस होगा, वेट लॉस, ठीक है ना, कम हो जाएगा। मेंटल कन्फ्यूजन, स्वेलिंग इन योर लेग्स, फीलिंग वेरी टायर्ड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जॉइंट पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, स्टमक और बैक पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है और नोज ब्लीड भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है जिसके कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, चेस्ट पेन, मतलब ये किस कारण से होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियल रिजल्ट इन चेस्ट पेन, मतलब जो हमारा हार्ट के ऊपर की लेयर होती है वो उसकी जो लाइनिंग होती है वो इन्फ्लामेटेड हो जाएगी, ठीक है, इसके कारण चेस्ट पेन होता है। और मसल्स में वीकनेस होगी, पेन होगा उनमें, और परमानेंट किडनी भी डैमेज हो सकती है, तो ये भी इसके कॉम्प्लिकेशन है। देन बात करें दोस्तों तो डायग्नोसिस की, तो किडनी फंक्शन की स्टडी करेंगे, किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, और कम्प्लीटली ब्लड काउंट देखेंगे, क्या क्या उसमें कोई मेटाबॉलिकल प्रोडक्ट वगैरह कुछ है कि नहीं, प्रेजेंट एब्सेंट वगैरह चेक करेंगे। यूरिन टेस्ट करेंगे, ठीक है, मेटाबॉलिकल प्रोडक्ट को वो हमें जानकारी देगा मेटाबॉलिकल प्रोडक्ट के बारे में। रीनल बायोप्सी करेंगे, किडनी का एक छोटा सा पार्ट लेके उसकी लेबोरेटरी में टेस्टिंग करेंगे। और रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी भी करेंगे और ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। और दोस्तों मोस्ट ना ये कॉम्प्लिकेशन होती है ना किडनी में, ये डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना, एक्यूट में। प्लान फॉर ट्रीटमेंट में क्या होगा, बाय ट्रीटिंग अंडरलेइंग कॉजेज ऑफ किडनी फेल्योर, मीन्स जो हमारी दूसरी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होती है उसके कारण भी कई बार मतलब किडनी फेलियर हो जाती है, तो उनको ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली किडनी नॉर्मली हो जाएगी ना भाई। सो ये भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट टू बैलेंस फ्लूइड अमाउंट इन ब्लड, ठीक है, फ्लूइड का जो अमाउंट होता है ब्लड में उसको भी मेंटेन करके ट्रीट किया जा सकता है।
देन फिर क्या हो सकता है, मेडिकेशन टू कंट्रोल ब्लड पोटेशियम लेवल, ये मेजर कॉज होता है और इसी को अगर मेंटेन कर दिया जाए इसका लेवल तो भी मतलब किडनी जो नॉर्मली फंक्शन करने लगती है, ठीक है ना। सो ये आपको राइट डाउन कर लेना एक बार, ठीक है ना। ये इसकी मेजर क्या कहता है ना, इसके कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। देन क्रोनिक की ओर बढ़े तो क्रोनिक में क्या होता है भाई, डेफिनेशन सिंपल है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन में, क्रोनिक रीनल फेल्योर इज प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डिटेरियोरेशन ऑफ रीनल फंक्शन इन विच बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन मेटाबॉलिकल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस फेल रिजल्टिंग इन यूरेमिया। यूरेमिया मीन्स क्या होता है, ब्लड का आना, ठीक है ना, यूरिया के साथ। सो ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है और इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। ये आप बना के भी लिख सकते हैं, ये देख लीजिए, ए कंडीशन ऑफ ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, टर्म इज क्रोनिक रीनल फेल्योर, ठीक है। ये शॉर्ट में भी लिख सकते हैं आप। और फिर इफ किडनी विल बिकम फेल्योर देन बैलेंस ऑफ आयन अमोनिया यूरिया विल नॉट एट लेवल, ठीक है। डेफिनेटली वो लेवल पे नहीं होंगे ना भाई। और इसके कॉज क्या होंगे, हाँ एटियोलॉजी की बात करें, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो गया, क्रोनिक इन्फेक्शन और रीनल ऑब्स्ट्रक्शन बहुत टाइम के लिए। और फिर क्या होगा, पॉलिस्टिक किडनी डिजीज हो सकती है। देन कंडीशन दैट सेंड बैक यूरिन इनटू किडनी, जो यूरिन को बैक किडनी में भेज रही हो। इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलर, ये भी हो सकता है। देन पैथोजेनेसिस इसकी लास्ट में देखेंगे, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना आपको, दोनों के साथ में मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, इजीली समझ में आ जाएंगी। देन साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, क्या होगा, नोसिया एंड वोमिटिक, अपेटाइट लॉस, फैटीज, स्लीप प्रॉब्लम, चेंज इन यूरिनेटिंग कैपेसिटी, मेंटल प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाइपरटेंशन, ये सब हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, व्यक्ति को अनेमिया हो सकता है, देन फ्लूइड रिटेंशन भी हो सकता है, गॉट डिजीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है और यूरेमिया भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको एक बार पढ़ लेना है, बट ये सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। देन क्या हो सका, इम्बैलेंस ऑफ आयन, डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इरिवर्सिबल डैमेज टू किडनी। डायग्नोसिस में क्या हो सकता है, ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, यूरिन टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट और किडनी की बायोप्सी, ठीक है, ये इसकी डायग्नोसिस हो सकती है। देन क्या होगा, इसको ट्रीट कैसे किया जाए, तो पहले तो अपने को हिस्ट्री वगैरह सारी कुछ डॉक्टर को बता देनी है, फिर डॉक्टर हमें जो सजेस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ करना है। तो लाइफस्टाइल में जो चेंज करके भी मतलब किडनी पे काबू लाया जा सकता है, जो हमारी डिजीज हुई उस पर। क्या होगा, क्वाइट स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ दे, ईटिंग लो फैट एंड कोलेस्ट्रॉल डाइट, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और फैट युक्त भोजन हमें नहीं करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, टेकिंग मेडिसिन फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, अवॉइडिंग मच साल्ट पोटेशियम, मतलब जो बहुत नमक रहित खाना होता है उसको भी नहीं खाना है। सम डाइटरी चेंज करके भी इसको किया जा सकता है, जैसे लिमिटिंग फ्लूइड और लिमिटिंग प्रोटीन रिच डाइट, लिमिटिंग सॉल्ट पोटासियम, इन सबको अपने को बैन कर देना, मतलब बहुत नॉर्मली खाना है, ठीक है। और फिर बी अवेयर ऑफ फॉलोइंग वैक्सीनेशन, ये भी हेल्प कर सकती है, ठीक है, किडनी मतलब जो अपनी फेलियर होती है उसमें। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन एंड निमोनिया वैक्सीन। सो ये तो इसका सारा रामायण हो गया। अब इसके देखते हैं पैथोजेनेसिस के ये वैसे होता कैसे। सो क्या होगा, ड्यू टू एनी कॉज, क्या होगा, रीनल इंजरी होगी, रीनल इंजरी कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। इट विल इंक्रीज ग्लोमेरुलर प्रेशर, क्या होगा, रीनल इंजरी होगी, जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो रिमूव नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ेगा। ग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ेगा तो हाइपरट्रॉफी होगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो डेफिनेटली हाइपरट्रॉफी तो होनी है ना भाई, वो सिकुड़ेगी भी फिर किडनी। इसके कारण क्या होगा, फेन्यूल ऑफ रीनल सर्कुलेशन, सर्कुलेशन बराबर नहीं हो पाएगा। अगर सर्कुलेशन नहीं बराबर होगा तो बहुत मतलब हमारी जो ट्यूबल्स होती है उसमें भर जाएगा ना, तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगी ट्यूबल्स और Na+ ये सब कंजर्व नहीं कर पाएगा। डू नॉट एक्टिवेट रास, रास हमारा होता है, ये देख लीजिए आप फुल फॉर्म, रास की रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्ट्रॉन सिस्टम, ये सिस्टम होता है, ठीक है, ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो सोडियम एंड फ्लूइड का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा किडनी में, ठीक है ना। बॉडी में भी होगा, बहुत लॉन्ग समय के लिए होता है। तो कंप्लीट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, इसके कारण लॉस हो गया किडनी फंक्शन। सो विनल वेसो कॉन्स्ट्रक्शन होगा एंड डिक्रीज ब्लड फ्लो, ये देखिए ब्लड फ्लो का डिक्रीज हो जाएगा किडनी के पास, इसके कारण लेवल इंक्रीज हो जाएगा BUN का, ठीक है, ब्लड यूरिया एंड नाइट्रोजन लेवल का। इसके कारण अगर ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है तो इसको हम एक्यूट कहते हैं, और लॉन्ग पीरियड के लिए होता है तो क्रोनिक कहते हैं। सो दोस्तों ये ना अपना हो गया कंप्लीट क्रोनिक एंड जो एक्यूट रीनल फेल्योर था ये, ठीक है ना। आई होप कि आपको इसमें कोई अभी क्वेश्चन नहीं होगा, अगर होता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।